कि कर गई पैदा हमें, उस कोख का एहसान है और सैनिकों के खून से आबाद हिंदुस्तान है। हर चीज की एक सीमा होती है। अब सर के ऊपर पानी निकल गया है। अपनी हिम्मत पे उड़ानों के कायल हैं हम मौसम की हवाओं के सहारे नहीं। रुख तूफानों के सैनिकों ने बदले हैं सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। 48 जीता, हमने 62 जीता। 62 में परिस्थिति ऐसी थी, बोनट से और राइफलों से हम लाठी से 14 गोलियां 18 गोलियां खा करके खून के फुहारे जूटते हुए हम हिंदुस्तान का ध्वज फहराया है। यदि सरकार नहीं झुकती है, इस सरकार को धूल में धूसरित करके रहेंगे। सैनिक यदि बौखला गया और इस तरह से यदि नहीं इन्होंने जल्दी सुना, ये 2024 इनके लिए काफ़ी बहुत भारी, दुखदाई नहीं भारी पड़ेगा। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं बीरभूम बुंदेलखंड हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का जनसंपर्क प्रमुख की मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या लगता है, आंदोलन यहाँ 20 दिन से 21 दिन से लोग बैठे हुए हैं, आज देश भर से लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या लगता है बात आपकी सुनी जाएगी, मानी जाएगी? देखिए, ये लगभग 50 साल हो गए हैं। हम बहुत अनुशासित सेना हैं और हम अधिकारियों का जैसे पिता नहीं होता है, पिता अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, उनकी भरण पोषण करता है, सारी चिंता करता है। हम सम्मान करते रहे, लेकिन वो लगातार जो है कुठाराघात करते रहे। एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब सर के ऊपर पानी निकल गया है। हम लगातार 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में लगातार वो अपना पेट तो भर रहे हैं, लेकिन उनके जो हमारे अधिकारी जिन पर हम निर्भर हैं, हमारी तरफ बिल्कुल गौर नहीं किया और बहुत भयानक उपेक्षा हुई है। तो इसके लिए अभी ये संघर्ष शुरू हुआ है और इस संघर्ष को हम पूरे जिले में तहसील और ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे और इसको हम इतना आंदोलन, इतना आयाम इतना बढ़ाएंगे कि सरकार सुनने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम सैनिक हैं, हम जान जब दे सकते हैं अपनी सीमा पर, तो अपने हक के लिए और देश और राष्ट्र की समाज के लिए अपना पूरा त्याग और तपस्या के साथ हम पूरा संघर्ष कर सकते हैं और उसके लिए हम राष्ट्र को सरोपरि बांध करके अनुशासित ढंग से हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। रिपोर्ट पहुंची है होम मिनिस्ट्री पे कि ये लोग जो है इन लोगों को हटा दो, नासूर बन जाएंगे, ये लोग बरगलाए हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बरगलाए हुए हैं और ये उपेक्षा करते हैं, क्योंकि सोचते थे कि हम लोग बहुत ही शालीन और अनुशासित रहे। ये लोग हमेशा सोचते रहे कि ये इनको तो वोट के दौरान हम कुछ इनको फुसला पहला लेंगे और ये हमारे हो जाएंगे। अब हम तो ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो देश के सैनिक हैं, अपनी जान दे करके देश की रक्षा की है, देश की यदि हालात ऐसे हैं तो हम जो है पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हम राजनीति में भी उतर सकते हैं। 543 में जो हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके अपनी जगहों में हैं, हम देश के लिए पूरा जीवन समर्पित है। ऐसे क्वालिफाइड और जो देश के समर्पित लोग 543 में समय आएगा, यदि सरकार नहीं समझती है तो 543 के 543 लोकसभा में उतारेंगे। 2024 जरूर दूर नहीं है। यदि ये सरकार नहीं सुनेगी, यदि नहीं झुकेगी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम सैनिक हैं, अपनी हिम्मत पे उड़ानों के कायल हैं हम मौसम की हवाओं के सहारे नहीं। रुख तूफानों के सैनिकों ने बदले हैं सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। हम 48 जीता, हमने 62 जीता। 62 में परिस्थिति ऐसी थी, बोनट से और राइफलों से हम लाठी से लड़े। हम 71 जीता। विश्व के इतिहास में ये ताकि सैनिकों की और ताकत थी। पाकिस्तान का जनरल भी कहता था कि वहाँ के सैनिकों की आभा और ताकत और हिम्मत के सामने हम झुक गए। हमने 48, हमने 99 कारगिल का वार, रोम रोम कट जाते थे, न माँ याद आती थी, न बहन, न भाई, न परिवार, न बच्चे, हमें केवल माँ भारती याद आती थी। उत्तुंग पहाड़ियों में जहाँ बैठे थे पाकिस्तानी, वहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी दे करके 14 गोलियाँ, 18 गोलियाँ खा करके खून के फुहारे जूटते हुए हम हिंदुस्तान का ध्वज फहराया है। यदि सरकार नहीं झुकती है, इस सरकार को धूल में धूसरित करके रहेंगे और हमारा ये वादा है। ये आज छोटा
रूप है। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? तो अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी ना। नहीं, मैं मानता हूँ अधिकारियों ने गड़बड़ किया, लेकिन सरकार जो सर्वोच्च स्तर पर बैठी है, जिसका पूरा हक है कि क्या उचित हुआ क्या अनुचित हुआ, यदि गलत और सही का निर्णय तो जिम्मेदारी तो सबसे ऊपर सरकार की होती है। कोई उनको बरगलाए, अफसरों ने अपने हक में सारा सब कुछ लूट लिया, 97% की उपेक्षा कर दी, 3% को जो है उसका 70% 80% अमाउंट खींच ले गए। तो ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी? जैसे घर में माता और पिता की जिम्मेदारी होती है सबको चिंता करने की, ऐसे ही सरकार बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। और यदि गलती हो गई है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर एन इम्प्रूवमेंट, करेक्शन। अभी उनको मौका है कि जो गलतियां हुई हैं उस पर गंभीर विचार करें। और सैनिक जो इतना आक्रोशित हैं, असंतुष्ट हैं, अरे ऐसा कहीं होता है कि सिपाही से लेकर के हवलदार को थोड़ा थोड़ा दे दिया, और जो क्लास 2 गजेटेड अफसर हैं हम लोग, जो हम सेना को लीड करते हैं, जान की कुर्बानी दे करके सब भारत की रक्षा के लिए काम करते हैं, हमारी पेंशन बढ़ी नहीं। आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों की 2000 से 5000 बेसिक पे माइनस में गई है। ये कभी विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये सरकार होली मनाती है। मोदी जी जाते हैं, रक्षा मंत्री ने 2019 में हमसे कहा था कि मैं वादा नहीं करता, लेकिन पूरी दम से मैं सैनिकों के कल्याण के लिए काम करूंगा, लेकिन वो फेल हुए। यदि अधिकारियों ने उनको बरगला दिया है तो ये उनकी जिम्मेदारी, उन्हें शर्म आनी चाहिए और समय रहते इस पर सुधार करना चाहिए कि यदि सैनिक बिखर गया, सैनिक यदि बौखला गया और इस तरह से यदि नहीं इन्होंने जल्दी सुना, ये 2024 इनके लिए काफ़ी बहुत भारी, दुखदाई नहीं भारी पड़ेगा। और हम कहते हैं कि हम 543 सांसद लड़ाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि इस वक्त देश जो है मजबूत हाथों में है, ऐसे में साथ खड़ा होने की जरूरत है। हम सैनिकों से बड़ा देशभक्त और राष्ट्रभक्त कोई नहीं होगा, ये कहने वाले हम अपने बताइए कि मैं अभी कहा था कि कर गई पैदा हमें, उस कोख का एहसान है, और सैनिकों के खून से आबाद हिंदुस्तान है। हम पक्के राष्ट्रभक्त हैं। 5-5 पेंशन लेकर के अरसद, विधायक, सांसद, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, वो तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको छूट मिलती है। 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और किसानों को देने के लिए और जवानों के देने के लिए। किसान खेत में कमा करके पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, और जवान सीमा पर प्रहरी बन करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके गोलियों का झेलते हुए देश की सुरक्षा करता है। यदि किसानों और जवानों की इन्होंने उपेक्षा की तो ये केवल दिखावे में उन्नति नहीं होगी। यदि धरातल मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। गांव की गलियां जब महकेंगी, गरीब जब खुशहाल होगा, सैनिक खुशहाल होंगे, देशभक्तों का जब निरादर नहीं होगा तो देश विकसित करेगा। केवल हवा बनाने से देश विकसित नहीं हो सकता। जब जनमानस आवाम जब असंतुष्ट हो जाए तो फिर धारा दूसरी तरह की बहती है। शिक्षक हैं और युवा हैं और सैनिक हैं, ये पूरी तौर पे समर्थ हैं कि देश की। बीजेपी के नेता 50 तक कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग हम ही रहेंगे, राज करेंगे। ये देखिए, दम्भ और अहंकार किसी का भी हो, जब आदमी ताकतवर होता है, पद प्रतिष्ठा, धन और दौलत और शासन और प्रशासन, जितनी आपको ताकत मिले उसको आप धरातल में नम्र और विनम्र होंगे तो आवाम आपको मानेगा, आवाम आपके साथ चलेगा, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति के लिए समर्थन करेगा। लेकिन जब आवाम को, किसान को, जवान को ज़मीनी स्तर पर आप यदि करेंगे तो उनका दम्भ और अहंकार। कांग्रेस का क्या हाल था, आज कोई नाम लेवा नहीं है। इसी तरह से कोई भी सरकार हो, मैं सरकार की बुराई नहीं करता, लेकिन सरकारें इस तरह का घोर अत्याचार करेंगी तो निश्चित रूप से पराभव होगा, पतन होगा। ये फाइनल चुनाव में अगर बात नहीं मानी तो 24 में बदलाव निश्चित रूप से, मैं तो कह रहा हूँ, मैं प्लान कर रहे हैं हम लोग कि यदि ऐसा होगा तो हम इनकी हालत खराब कर देंगे। अगला और स्टेप गांधी मैदान होगा, 1 लाख कम से कम रामलीला मैदान में होगा। और अब बहुत सी जो रणनीतियां हैं, आप समझ लीजिए कि एक अदना सा आदमी
ये अधिकारियों से और नेताओं से मैं अहंकार नहीं बताता। मैं BSc हूँ, BA हूँ, फर्स्ट क्लास जोधपुर यूनिवर्सिटी से, MA संस्कृत से किया, शास्त्र और उपनिषद और वेद मैंने पढ़े, डॉक्टरेट की डिग्री की, MBA HR किया। 26 साल का वारंट ऑफ रिटायर होने के बाद 11 साल में जनरल मैनेजर रहा। जो कंपनियों को 73 साल में माइनस भी थी उनको प्लस में लेके गए। हमारे पास हर तरह की क्षमता है, प्रबंधन क्षमता है, अंदर की जो आंतरिक शक्ति है, साहस है, पौरुष है, पुरुषार्थ है। ईर्ष्या द्वेष के बिना राष्ट्र के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। यदि सरकार नहीं सुनेगी, इसको घुटनों पे झुकाने के लिए मजबूर करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।